नमस्कार भाइयों। अभी तक हम ये देख चुके हैं कि पिट कैसे तैयार करना है, क्या ढाल होनी चाहिए और कैसे खाद निकालनी है। अब मुद्दा ये आता है दोस्तों मेरे कि हम इस खाद का आखिर करें क्या। सारी की सारी तो हमारे खेत में उपयोग होगी नहीं। अगर हम लार्ज स्केल में इस प्रोजेक्ट की बात करें वर्मी कंपोस्टिंग की, तो आज मैं आपको इस पर बताने वाला हूँ क्या मुनाफे हैं, क्या लागत है और कहाँ बेचना है। ये तीनों ही चीज़ें। शुरू करते हैं हम कि इसे शुरू कैसे करना है। खाद जब निकालते हैं हम, खाद निकालने के बाद हम उसे एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। एक बार दोस्तों जब हमारी खाद बन के तैयार हो जाती है, इसके बाद हमें उसे छनवाना पड़ता है ताकि उसमें जो केंचुए हैं जो हमने निकाल के दूसरी जगह रखी थी, वो केंचुए हम वापस अपने पिट में डाल सकें। खाद छनने के बाद आप उसे खुले में रख सकते हैं, शेड में रख सकते हैं, बंद कमरे में रख सकते हैं। 6 महीने तक आपकी खाद में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और जब आपका ऑर्डर आता है तो आप उसको पैकिंग करके 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो की बोरियों में डिस्पैच कर सकते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि इस 1 किलो खाद बनाने की कुल लागत क्या आती है और वो कितने में बिकती है। अगर दोस्तों हम बात करें 1 किलो खाद बनाने में लगभग आपकी 2 से ढाई रुपए की कुल लागत आती है। वो 2-2.5 रुपए की लागत कैसे आती है मैं वो भी आपको बताता हूँ। समझ लीजिए इस एक पिट में हमने करीब करीब आधा ट्रॉली गोबर डाला, यानी हमने मोटा मोटी 1000 किलो 1 टन गोबर डाला, तो हमारी 600 किलो खाद बनके तैयार हो गई। अगर हम कॉस्टिंग देखें खाद गोबर से खाद तक की, तो मात्र 1.25 रुपये किलो की हमें गोबर की कॉस्टिंग आती है। उसके बाद केंचुए की कॉस्टिंग आती है। केंचुए बाजार से बहुत सारे प्रजाति के मिलते हैं। आप 400 रुपये किलो भी केंचुए लेते हैं तो केंचुए सिर्फ एक ही बार हमें लेने पड़ते हैं। एक पिट में हमने करीब करीब 12 फीट की लंबाई है पिट की, तो 12 किलो केंचुए डालेंगे, और 6 फीट की लंबाई है पिट की तो 6 किलो केंचुए डालेंगे। तो अगर अपन सारे कैलकुलेशंस बिठाएं तो हमें 3.5 से 4 रुपए किलो में खाद हमारी बन के तैयार हो जाती है। शर्त यह है कि आप उसे लार्ज स्केल पे करें ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ पाए, क्योंकि केंचुए सिर्फ हमें एक बार लेने पड़ते हैं, बार बार नहीं। जैसे ही हम लार्ज स्केल पे बढ़ते हैं, हम 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट की ओर जाते हैं या फिर विंडरो मेथड में करते हैं, हम पिट नहीं लगाते, हमारी लागत 2.5 रुपए से भी कम आ जाती है। और उसमें भी अगर आपकी खुद की गौशाला है फिर तो लागत की बात ही मत करिए, आपको सिर्फ एक बार केंचुए में पैसे लगाने हैं। अब बात करते हैं ये बिकता कितने में है। दोस्तों अगर हम खाद के सीजन की पीक टाइम की बात करें तो ये 12 से 14 रुपए किलो में सीजन के टाइम बिकता है। लेकिन ऑफ सीजन अगर हम बात करें तो 6 से 8 रुपए के किलो के हिसाब से, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक ट्रक का रेट दोस्तों, यानी 30 टन, 20 टन, 25 टन, 40 टन खाद। हम एक बीज का एवरेज पकड़ते हैं 8 रुपए किलो पे, कि हम भाई सालाना एवरेज जो हमने मध्य में तेजी में बेचा 8 रुपए किलो के हिसाब से। अब हम बात करें हमारा 600 किलो गोबर इससे 1 टन गोबर से हमारा 600 किलो खाद निकला। 600 किलो खाद अगर अपन 8 रुपए के एवरेज पे, दोस्तों याद रखिए ऑनलाइन ये 200 और 250 रुपए किलो भी बिकता है। वो सब पैकेजिंग का कमाल है, मार्केटिंग का कमाल है। हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट किसान को बेच रहे हैं, ऑनलाइन 1 किलो नहीं बेच रहे। अलग अलग नर्सरीज में 1 किलो जाके पैकेट बना के हम वो नहीं बेच रहे, वो मुनाफा अलग है। नर्सरीज में 10 से 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो तक 1 किलो के पैकेट बना के आप मार्केटिंग करके आराम से बेच सकते हैं। अभी हम मात्र बात करेंगे मिनिमम टू मिनिमम जो हम अर्न कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट के काम से। हम 8 रुपए किलो में देखते हैं, 2 रुपए किलो हमारी लागत हो गई, 1 रुपए किलो का हम लेबर कॉस्ट हमारा पकड़ लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एंड टेयर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हम 1 रुपए किलो और पकड़ लेते हैं। तो भी हम बात करें अगर दोस्तों तो 4 रुपए किलो कुल हमारा खर्चा होता है। एट वर्स्ट ऑफ द सिनेरियोज, एट मैक्स टू मैक्स 4 रुपए किलो हम जा रहे हैं। इसका मतलब 8 में से अगर 4 घटाए जाए तो 4 रुपए किलो आपका शुद्ध मुनाफा है। अगर हम सिर्फ एक गाड़ी की बात करें दोस्तों, जो हमारी करीब करीब आपके लार्ज स्केल पे 45 दिन में एक गाड़ी खाद तैयार हो जाती है, ऊपर की परत हम सभी पिटों से हटाएंगे उतने में, तो दोस्तों 30 टन में हमारे 30,000 किलो होता है। 30,000 किलो में अगर हम 4 रुपए का सूखा मुनाफा भी पकड़ते हैं, जो हमारे एक्स गोडाउन या एक्स वेयरहाउस या एक्स फार्म होता है, भाड़ा सामने वाली पार्टी देती है या अपन उससे डील कर लेते हैं, एडवांस उससे भाड़े का ले लेते हैं और भाड़ा अपन दे देते हैं, तो भी दोस्तों 30,000 किलो में 4 रुपए किलो के हिसाब से कैलकुलेशंस आप सभी को पता है, 1,20,000 सीधा सीधा शुद्ध मुनाफा। दोस्तों आज मैं किसी भी प्रेस्टिजियस कॉलेज से MBA करके निकलूं, अगर वो IIM ABC नहीं है या IIT टॉप IITs नहीं है, तो हम इतना अर्न नहीं कर सकते। इस काम के लिए ना किसी डिग्री की ज़रूरत है, ना आपको किसी से जॉब मांगने की ज़रूरत है, उल्टा आप हज़ारों को रोज़गार देंगे और लाखों कमाएंगे। अब दोस्तों हमने ये तो तय कर लिया कि हमें कितनी लागत लगानी है, कैसे पिट बनाना है, कैसे खाद निकालनी है और कैसे उसे बेचना है।
अब मुद्दा ये आता है, जो कुल मिला के दो सबसे बड़े मुद्दे होते हैं इस व्यापार में। पहला कि हम किसको बेचें ये बनाने के बाद, और दूसरा हम ये पूरा यूनिट शुरू कैसे करें। क्योंकि दोस्तों शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, चाहे कुछ भी हो। बच्चे भी कुछ सालों के बाद ही चलना सीखते हैं और फिर दौड़ना सीखते हैं, वो पैदा होते ही साथ दौड़ने नहीं लगते। आपके पिट सेटअप करवाने से लेके, आपके केचुओं से लेके सारी चीज़ें हम सेटअप कराते हैं। आज की डेट में हम लोग 80 से ज़्यादा यूनिट्स वर्मी कंपोस्ट की सेटअप करवा चुके हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको हमारे वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। अब अगला मुद्दा आता है कि भाई हम बेचें कहाँ पे। दोस्तों बेचने के लिए वर्मी कंपोस्ट सबसे ज़रूरी होता है कि हम कौन से प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं। हम पपीता वालों को देना चाहते हैं, कि हम केले वालों को देना चाहते हैं, कि हम सब्जी वालों को देना चाहते हैं, कि भाई हम फूल पत्ती वालों को देना चाहते हैं। कौन से प्लांटेशन वर्कर्स को हम या प्लांटेशन फार्मर्स को हम अपनी प्रोडक्ट जो है बेचना चाहते हैं। लेट्स से हमने तय कर लिया कि हम जो केला मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो केले की मैन्युफैक्चरर्स नहीं, केला प्लांटेशन वाले, बनाना प्लांटेशन वाले लोग हैं, हम उन्हें देना चाहते हैं। महाराष्ट्र में इसका काम बहुत अच्छा है। आप इंडिया मार्ट पे जाइए, आप ऑनलाइन सर्च करिए, आप बनाना के होलसेलर्स देखिए, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगी। ये हो गया थोड़ा सा मुश्किल रास्ता। अब मैं बात करूँगा इसे बेचने के आसान रास्ते। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन पे अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू करिए। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सभी पे। कोविड के बाद क्या हुआ है दोस्तों, लोगों ने घर के अंदर रहना काफ़ी शुरू कर दिया है। हर कोई अपने घर के अंदर हरियाली चाहता है, स्वच्छ हवा चाहता है, और घर के अंदर सबसे ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करा जाता है। आप पैकेजिंग अच्छी करिए, आप 1-1 किलो की पैकेट्स बनाइए, 2 किलो के पैकेट्स बनाइए। आप उसमें मुनाफा सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें 1000 किलो की और 2000 किलो की, तो आप कितना कमाएंगे, सोच भी नहीं सकते इस विषय में। अब अपन बात करते हैं कि हम, ये तो हो गया किलो 2 किलो थोड़ा बहुत प्लांटेशन वाले। अब हमें एक्सपोर्ट कहाँ करना है, ट्रक के ट्रक कहाँ बेचने हैं, और सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से स्टेट से आती है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड अगर आती है तो वो आती है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और ठंडी जगहों वाले जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स और फूल पत्ती उगाए जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट एक्सपोर्ट होता है मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई, इन कुछ कंट्रीज़ में। अब दोस्तों उससे भी एक आसान तरीका है इसे बेचने का। आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिंक में है नीचे, आप फ़ोन लगाइए, मैं आपकी क्वालिटी टेस्ट करूंगा और इसके बाद आपका पूरा का पूरा खाद बिकवा दूंगा, और वो भी उचित दामों पे।